नमस्कार साथियों। आज एक विशेष घटना के संबंध में आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं और आप सबसे आग्रह है कि अगर पुलिस कोई अनैतिक या गैर जिम्मेदाराना काम करती है तो उन पर हम जैसे लोगों को सवाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमेशा अपेक्षा करती है कि वह जो कर रही है उसमें हम लोग सहयोग करें। उसमें हम यह नहीं पूछें कि इसमें नियम क्या है, कानून क्या कहता है। वो केवल ये चाहती है कि वो जो कर रहे हैं उनका समर्थन हम लोग करें, उनका सहयोग हम लोग करें। यह घटना है 7 अगस्त का, जिसमें कटिहार के जितने भी गण्यमान्य लोग हैं उस वक्त हम लोगों ने संपर्क किया था। यह मामला हमारे बड़े बहनोई अंजनी सिंह से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जब सुबह सुबह अंजनी सिंह अपने घर से उतरकर पूजा के लिए जा रहे थे बड़ी बहन के साथ में, तो उन्होंने देखा कि बाहर से कोई ताला लगा हुआ है, जिसको हम लोग हथकड़ी कह सकते हैं। और मंगल के रोज ये लोग जाते हैं पूजा के लिए, तो उन्होंने उस ताला को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो अपना पूजा वूजा करके आए। ताला हथकड़ी के जैसा दिख रहा था और जब तक आए तो थाना से एक गाड़ी आई और गाड़ी ने कहा कि भाई आपको वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। वहाँ राघवेंद्र बाबू जो वहाँ इंस्पेक्टर हैं, राघवेंद्र सिंह ने इनको बुलाया था। बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको ताला नहीं तोड़ना चाहिए था, आपको हमको सूचित करना चाहिए था। और इस प्रकार की बात उन्होंने कहा। उसके बाद जो पुलिस का अपना भाषा होता है, वह भाषा का इस्तेमाल भी कई लोगों के सामने किया। और हम लोग कटिहार के शायद ही कोई ऐसा चुनिंदा व्यक्ति नहीं होंगे जिनको हम लोगों ने इस विषय के बारे में नहीं जानकारी दिया लेकिन राघवेंद्र जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो इस तरह से बता रहे थे जैसे अंजनी सिंह अपने आप को उस ताला से मुक्त करके जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया हो। यह बात मुझे भी खटका और उस दिन जो प्रयास हो सकता है हम लोगों ने किया, करके अंजनी बाबू को वहां से हम लोग निकाले। राघवेंद्र सिंह के मांग पर हम लोगों ने उनको हथकड़ी पटना से मंगा करके दिया। उसके बाद हमारे मन में यह बात आया कि अगर हम इस प्रकार के बात पर अगर चुप रह जाते हैं तो पुलिस कभी भी किसी भी शरीफ शहरी को परेशान कर सकती है। क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि अंजनी सिंह के बारे में पूरा कटिहार को यह मालूम है कि यह आदमी बिल्कुल शरीफ आदमी है और कहीं किसी बात विवाद में रहने की इनकी आदत नहीं है। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिस पर कि किसी के नज़र में यह चढ़े। जब इस प्रकार के लोगों को पुलिस किसी बात पर परेशान करे तो हम लोगों को सवाल उठाना चाहिए। अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर पुलिस से पूछेगा कौन और फिर इनकी मनमानी रुकेगी कैसे। तो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री के माध्यम से दिया गया ये कानून, जिसको लोक शिकायत निवारण कहते हैं, हमने ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। हमने कहा कि पुलिस के द्वारा बताया गया कि नीचे का गेट खुला हुआ था और उसके सामने एटीएम था, ऊपर बैंक था। बैंक की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने उस गेट में ताला लगा दिया। पुलिस का यह भी कहना था कि हम आवाज लगाए थे लेकिन कोई आदमी नहीं आया, इसलिए हमने यह कार्रवाई किया। लेकिन अब एक सहज सवाल उठता है कि अगर खतरा बैंक की सुरक्षा पर था, बैंक के एटीएम की सुरक्षा पर था, तो क्या राघवेंद्र सिंह जो इंस्पेक्टर थे, निरीक्षक थे, क्या उन्होंने जो मानक कदम निर्देशित हैं विभाग से बैंक के सुरक्षा को लेकर के, क्या उसका पालन किया था? क्या उन्होंने यह जानकारी लेने की कोशिश की थी कि ऊपर में
कुछ लोग रहते हैं, अगर कोई घटना दुर्घटना आगजनी हो गई, या जैसा कि वे कहते हैं कि हमें जानकारी मिला था कि बैंक में चोरी होने वाला है या इस प्रकार का कुछ होने वाला है, तो ऐसी हालत में अगर उस परिवार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो क्या वो ये जानने का प्रयास किए कि वह परिवार के साथ कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हो गया है। और दूसरी बात, अगर ताला लगाने की स्थिति थी, उनको ऊपर में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी था, तो वहाँ पर कोई गार्ड क्यों नहीं वह उपलब्ध कराए, या वहाँ पर कोई नोटिस ऐसा क्यों नहीं चिपकाया था जिससे सामान्य लोगों को पता चले कि यह पुलिस की कार्रवाई है और पुलिस से संपर्क कर इसको खुलवाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या इस प्रकार का ताला वहाँ लगाने के संबंध में उन्होंने अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी थी या नहीं दी थी, क्योंकि बैंक की सुरक्षा, एटीएम की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है, यह मैं भी जानता हूं। और अगर कोई पदाधिकारी इस तर्क को सिर्फ अपने आप के बचाव में इस्तेमाल कर रहा है या किसी को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तारीख पड़ा था जिसमें पुलिस की ओर जवाब दिया गया कि नीचे का गेट खुला हुआ था, सामने एटीएम था, ऊपर बैंक था। इन्होंने आवाज लगाया, जैसा कि मैं पहले बताया, आवाज लगाया, आवाज के कारण कोई नहीं आया, इसीलिए उन्होंने वहां ताला लगा करके चले गए। और दूसरी बात, उन्होंने यह कहा कि इसमें अंजनी सिंह की कोई शिकायत नहीं है और आशीष कुमार सिंह उनके रिलेटिव हैं, उनके द्वारा यह बात दायर किया गया है। अतः जो मूल पीड़ित है उनकी शिकायत नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं समाप्त किया जाए। और लोक शिकायत निवारण में जैसा कि नियम है कि शिकायत करने वाले को वहां उपस्थित होना आवश्यक नहीं है नियम के अनुसार से। मैं नहीं गया था और मैं फोन पर रिक्वेस्ट किया था कि उनसे परिवाद के आलोक में जवाब मांगा जाए, लेकिन वाद को वहीं समाप्त कर दिया गया। इसलिए हम अपील में गए। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास मैंने वहाँ यही बात रखा कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा शिकायत के बिंदुओं पर जवाब नहीं दिया गया है, अतः इसकी फिर से सुनवाई की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अगर उनकी कार्रवाई विभागीय निर्देश मानकों के अनुरूप नहीं था तो पुलिस के द्वारा कोई और शरीफ नागरिक भविष्य में प्रताड़ित नहीं हो, वह भी सुनिश्चित हो इस कार्रवाई के माध्यम से। यह हमने अपील के माध्यम से जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से मांग किया है। इधर मुझे यह जानकारी मिली कि थाना से किन्हीं के द्वारा फोन पर अंजनी बाबू से संपर्क किया गया और कहा गया कि हमने तो आपको बहुत सहयोग किया था और इस तरह के कंप्लेन से क्या फायदा है, प्रशासन से लड़ना अच्छी बात नहीं है। तो मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, प्रशासन वह व्यक्ति है जो प्रशासन के नियमों का अनुपालन करता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी अगर प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करता है, सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है, उसके मार्गदर्शन का पालन नहीं करता है, तो वह एक अपराधी है, वह इंस्पेक्टर नहीं है। यह बात हर नागरिक को समझना होगा कि अगर कोई पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम सिर्फ फलाने पद पर बैठे हुए हैं इसलिए हम जो कह रहे हैं वह नियम संगत है, तो यह गलत है। निश्चित रूप से अंजनी बाबू कटिहार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके साथ ऐसा भविष्य में फिर नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि इस बात को बड़े पदाधिकारी तक विधिवत उठाया जाए। अभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कटिहार को उठाया गया है, भविष्य में जिला पदाधिकारी के पास भी मैं इस विषय को लेकर के जाऊंगा। अगर लगा कि इस पर हमें न्याय नहीं मिला है, अगर जिला पदाधिकारी से भी न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री
को भी इस बात की सूचना दी जाएगी, आईजी साहब को सूचना दी जाएगी, और जरूरत पड़ेगा तो हाईकोर्ट के भी शरण में हम लोग जाएंगे, ताकि नागरिक की सुरक्षा हर हालत में सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि हम लोग खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, हम लोग खुद को नेता कहते हैं, हम स्वयं को कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी का वरिष्ठ नेता जैसे शब्द से संबोधित होते हैं। और हमने जिन व्यक्तियों को भी इस घटना के संबंध में जानकारी दी थी, कोई एमएलए थे, कोई एमपी थे, कोई पूर्व एमपी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इन सबको इसकी जानकारी दी गई थी। किसने किस माध्यम से राघवेंद्र जी से बात किया, ये मुझे नहीं पता। मैं स्वयं डीएसपी साहब से बात किया था, डीएसपी साहब भी इस प्रकार बिहेव कर रहे थे जैसे अंजनी सिंह ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मैंने कुछ पुलिस पदाधिकारियों को भी बताया कि भाई देखिए, जिस व्यक्ति को थाना में कॉल किया गया है वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, उनको तंग नहीं किया जाए। राघवेंद्र जी से आग्रह किया जाए कि अंजनी बाबू को छोड़ दिया जाए, लेकिन मोटा मोटी दिन भर वहां पर बैठा के रखा गया। कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं कि किस कारण से बैठाया गया है। लास्ट में यही कहा गया कि आप लोग हमको हैंडकफ ला करके दे दीजिए। कटिहार जिला में हैंडकफ नहीं मिला, तो नहीं मिला तो फिर उन्होंने कहा कि कहीं से मंगा करके दे दीजिए, क्योंकि यह सरकार के रजिस्टर में चढ़ा हुआ था। फिर हम लोग अमेजोन के माध्यम से मंगा करके हैंडकफ उनको सुपुर्द किया। सुपुर्द करने के बाद तब समझिए कि हम इससे मुक्त हुए। तो अब सवाल यह है कि अगर कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई भी सरकारी पदाधिकारी आपके साथ ऐसी कोई घटना करता है जो अनपेक्षित है, और उस पर अगर हम चुप रह जाते हैं, तो क्या एक सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन के रूप में यह उचित है? अगर हम आप ऐसा करेंगे तो हम आम नागरिक को क्या सलाह देंगे ऐसे मौके पर कि वह किस प्रकार से सामना करे ऐसे पदाधिकारियों का? तो मुझे लगता है कि इस विषय को आप लोगों के ध्यान में देना जरूरी था, ताकि अंजनी सिंह के मामले में किस प्रकार की कार्रवाई हम अपने स्तर से कर रहे हैं, इसमें अगर आपका कोई सलाह है तो उसको हमको जरूर दीजिए। और साथ ही हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर ही हमारी ताकत है, और इसी के बल पर हम संगठित होने की एहसास जो प्रशासन है उसको कराते हैं। प्रशासन कल भविष्य में अन्याय हमारे साथ नहीं कर पाए, तो सब्सक्राइबर की उसमें बड़ी भूमिका होती है। आप हमारे वीडियो अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए। आप को अगर कोई इस संबंध में कुछ सवाल जवाब करना है, कहना है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपका हर सवाल का जवाब दें। अगर ऐसा लगा कि कोई विषय है जिस पर वीडियो बना करके हमको प्रसारित करना चाहिए, तो हम वह भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं यह छोटी सी जानकारी आपके काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।